Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, yesterday we began chapter number 2 of economics, that is people as resource. And yesterday we discussed the introductory part of the chapter and most importantly human capital. And students, today we will move further with the second part of this chapter with its continuation. So, students, yesterday we discussed till here. Today we are going to discuss from here. So, not only do more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. तो देखिए, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्सन को या किसी पॉपुलेशन को अगर एजुकेट करते हैं, तो कुछ ही लोगों को अगर एजुकेट करते हैं और उन्हें हेल्थियर बनाते हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को फायदा होता है। उससे सोसाइटी भी काफी ज्यादा फायदा उठाती है इनडायरेक्टली और उससे काफी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जो एडवांटेज जो है वो ये एजुकेटेड लोगों को, हेल्थियर पॉपुलेशन को, वो धीरे धीरे फैल जाते हैं उन लोगों में भी जो कि डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है या फिर डायरेक्टली उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे superior to other resources like and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो यहाँ पर देखिए एक चीज है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो काफी अच्छा है अगर हम लैंड या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। तो कैसे? तो देखिए, अगर हम ह्यूमन कैपिटल अगर हम डेवलप करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो वो जो है वो लैंड और मनी कैपिटल का यूज कर सकता है। लेकिन हम लैंड व मनी कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो ऐसा नहीं है कि वह डायरेक्टली खुद ब खुद यूज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होगी। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. It means कि इंडिया में कई सारे दशकों से जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको एक लाइबिलिटी समझा जाता है असेट्स की बजाय, मतलब उनको एक जिम्मेदारी समझा जाता है। ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनको एक जिम्मेदारी समझा जा रहा है, असेट्स के बजाय, संपत्ति के बजाय उनको एक जिम्मेदारी समझा जा रहा है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, it can be turned into a productive assets by investment in human capital. ठीक है, तो लार्ज पॉपुलेशन को जिम्मेदारी समझने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी के लिए। जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनको इकोनॉमी के लिए जिम्मेदारी समझने के लिए, बर्डन समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको उसे हम प्रोडक्टिव असेट्स के रूप में बदल सकते हैं अगर हम रिसोर्सेस को स्पेंड करें पॉपुलेशन के एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. It means कि अगर हम resources को spend करें population के education के ऊपर, उनकी health के ऊपर, ठीक है, और industrial और agriculture workers को train करते हुए modern technologies के use में, scientific research के बारे में उनको सिखाकर अगर हम उसको ट्रेंड करें तो इनको एक प्रोडक्टिव असेट्स के रूप में चेंज किया जा सकता है। So, the two following cases illustrate how people can try to become more productive resource. तो ये कुछ दो केसेस हैं यहाँ पर जो ये इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो पीपल है, कैसे जो लोग हैं वो एक अच्छा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकते हैं, एक मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स जो है वो बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टोरी ऑफ सकल। There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village. तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। दो फ्रेंड्स थे, सकल एंड विलास, ठीक है, जो सेम विलेज सीमापुर में रहते थे। ठीक है, सकल वॉज अ 12-year-old बॉय। सकल 12 years का बॉय था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी जो मदर थी शीला, वो घर के काम काज का ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड। और उसके जो पिताजी थे बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चर फील्ड में
काम करते थे। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, सकल अपनी मदर की घर के काम काज में मदद करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, और वो अपने भाई जीतू और अपनी बहन सीतू का भी ध्यान रखता था। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, उसके जो अंकल थे श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया था। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, लेकिन उसके जो अंकल थे वो घर में ऐसे मूर्ति की तरह बैठे थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, फ्री बैठे हुए थे। बूता एंड शीलू शीला वर ईगर टू टीच सकल, दोनों ही सकल को पढ़ाना चाहते थे, बहुत ज्यादा उत्तेजित थे उसको स्टडीज के लिए। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच विच ही जॉइंड सून, ठीक है, उन्होंने उसको जबरदस्ती विलेज स्कूल में ज्वाइन करवाया, ठीक है, और उन्होंने उसने जल्दी ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और हायर सेकेंडरी एग्जाम उसने पास कर लिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, और उसके पिताजी ने उसको आगे की स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए उसको मना राजी किया। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, उसने उसके लिए कंप्यूटर में वोकेशनल कोर्स करने के लिए उसके लिए लोन लिया बैंक से। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरिटोरियस स्टूडेंट था और स्टडीज में बहुत आगे था, शुरू से इंटरेस्टेड भी था। विद ग्रेट वीगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने बड़ी उत्तेजना के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपने कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, ही इवन डिजाइन्ड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और कुछ समय के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में उसको एक जॉब मिली और उसने एक नए तरह का एक नए काइंड का एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और उसके सॉफ्टवेयर ने उस फर्म की, उस कंपनी की सेल को इंक्रीज करने में मदद की। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विद अ ग्रेट प्रमोशन, और उसके बॉस उससे बहुत खुश हुए और उसको एक प्रमोशन भी दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ इज द स्टोरी ऑफ विलास, तो अब हम विलास की स्टोरी रीड करेंगे। विलास वॉज एन 11-year ओल्ड बॉय residing in the same village as सकल, तो जिस गांव में सकाल रहता था उसी गांव में विलास भी रहता था, और वो 11 ईयर्स का था, ठीक है। विलास फादर्स वॉज महेश वॉज अ फिशरमैन, और उसके पिताजी महेश जो थे वो फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड, और जब वो 2 साल का था तो उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, ठीक है। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, और उसकी मदर जो गीता थी वो मछली बेचती थी अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, और वो लैंड ओनर्स पॉन्ड के मछलियां खरीदती थी उनसे और उसको नियर बाय पास की मंडी में बेचा करती थी। शी कुड अर्न ओनली 150 रुपीज अ डे बाय सेलिंग फिश, और वो 150 रुपए एक दिन में मछलियां बेचकर कमाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, और जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, और उसकी जो मदर थी उसको उसको ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास ले जाने में सक्षम नहीं थी। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और वो स्कूल भी नहीं जा पाया इस वजह से, हेल्थ इशू भी हो गया इस वजह से भी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और इस वजह से वो स्टडीज में इंटरेस्टेड भी नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, और वो अपनी माता की, अपनी मदर की कुकिंग में मदद करता था और अपने यंगर ब्रदर मोहन की देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और कुछ समय के बाद उसकी जो माँ है वो भी बीमार पड़ गई और कोई भी, और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, और अब फैमिली में कोई भी नहीं था जो उनको सपोर्ट कर पाए। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, और विलास भी, जो विलास था वो भी फोर्स होना पड़ा उसको भी मछलियां बेचने के लिए उसी सेम गांव में, सेम विलेज में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम, वो उसको भी अपनी माँ की तरह ही बहुत कम पैसे मिलते थे मछलियां बेचकर, तो इस तरीके से इसका लाइफ था। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने दो जनों की स्टोरी देखी, दो फ्रेंड्स की स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल। तो हमने देखा कि एक दोस्त तो था जिसने अच्छी हायर एजुकेशन ली, उसके ऊपर काफी सारे रिसोर्सेज खर्च किए गए, उसने एक अच्छी एजुकेशन ली और उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी, ठीक है। और एक की स्टोरी देखी विलास की, जिसमें उसमें क्या हुआ था ना, उसने स्टडीज करी, है ना, और उसने क्या आगे चलकर वही काम किया जो उसकी मदर ने किया था, उसके ऊपर कोई किसी तरह का रिसोर्सेज भी खर्च नहीं किए गए। तो इस तरीके से हमने दोनों स्टोरीज देखा, दोनों स्टोरीज को समझा, है ना। सो इन द टू केसेस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो, है ना। तो हमने दोनों केसेस देखे, स्टडीज की उसकी, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि सकल जो है वो स्कूल गया और विलास स्कूल नहीं गया।
Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. ठीक है, तो हमने देखा कि जो सकल था वो फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी था। ठीक है, उसको बार बार जो था वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और एक जगह पे जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा सके, विजिट कर सके। ठीक है, सकल acquired a degree in the computer programming. Sakal found a job in the private firm, while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support her family. So सकल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिली, जबकि विलास जो था वो, ठीक है, सकल को प्राइवेट कंपनी में जॉब, फर्म में जॉब मिली, जबकि जो विलास था उसने वही वर्क किया जो उसकी मदर किया करती थी, और उसको उसके लिए अपनी मदर की तरह बहुत कम सैलरी मिलती थी ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। इस तरीके से हमने ये स्टोरीज देखी। सो इन केस ऑफ सकल, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in other form of the choice. तो इस तरीके से हमने देखा। तो देखिए, जो सकल की कंडीशन में एजुकेशन ने उसका क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव कर दिया, इस वजह से उसका जो टोटल प्रोडक्टिविटी था वो काफी बढ़ गया, और ये जो प्रोडक्टिविटी था उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरीके से बूस्ट किया। तो ये जो इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प उसने किया, उसने स्पेसिफिक पर्सन को, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सैलरी के रूप में किसी और तरीके से जैसे वो चाहता है उसने उसे मदद किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्टोरी थी। नाउ इन केस ऑफ विलास, अब विलास के केस में देखेंगे, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो विलास की अगर कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो उसके अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में किसी भी तरह का एजुकेशन पे और हेल्थ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। He spends his life selling fish like his mother. Henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother. ठीक है, तो क्या होता है, उसने जो अपनी लाइफ थी अपनी मदर की तरह फिश को सेल करने में स्पेंड की, है ना, स्पेंड करता है वो। और क्या होता है, इस वजह से उसे अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी में उसे काफी कम पैसे मिलने लगे, जैसा कि उसकी मदर को मिला करते थे। तो इस तरीके से ये दोनों की स्टोरी थी आपकी, विलास और सकल की। तो जो पीछे एक ड्राइंग है, इमेज, आप इस इमेज में भी इस स्टोरी को देख सकते हैं, इस स्टोरी को समझ सकते हैं। इस स्टोरी में भी किस तरीके से दोनों फ्रेंड्स की, विलास और सकल की स्टोरी दी गई है। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी। तो इस तरीके से दोनों के ऊपर, एक के ऊपर इन्वेस्टमेंट था स्टडीज के ऊपर, एक के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टडीज के ऊपर नहीं था। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। ठीक है।